तो जैसा कि आपने देखा टेक्स्ट बुक ये है 5th का और उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है एंगल्स। तो एंगल्स है मतलब यहाँ पर ये ज्योमेट्री का पार्ट है, कुछ कंस्ट्रक्शन है, कंपास का यूज़ करना होता है। इसमें कंपास में जो भी टूल्स होते हैं उसका हमें यूज़ करना होता है जब भी हम ज्योमेट्री का कोई कंस्ट्रक्शन और कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो कंपास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लेसन नंबर 6 एंगल्स जिसका हम पहला पार्ट आज पढ़ेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल शेप्स आपने इसकी पहले प्रीवियस जो भी क्लास है 4th में या उसके पहले कुछ न कुछ हमने शेप्स को पहचाना है, बनाया है, उसके नाम को जानते हैं। वी नो दीज शेप्स। कौन सा है ये? चलो देखते हैं, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? आइडेंटिफाई दिस शेप। ये क्या है? ट्रायंगल। बराबर, मैंने शेप बताया, ज्योमेट्रिकल शेप है, उसका नाम है ट्रायंगल। अगर आपको पता है तो आप माइक ऑन करके इसका आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट शेप हमारा देखिए, ध्यान से देखेंगे हम उसे। अब इसमें चारों जो साइड है वो सब इक्वल है। नॉर्मली ये फिगर है स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट शेप देखते हैं। ये शेप कौन सा है? इट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ओके, तो ये तो तीन बेसिक शेप है, इसके बारे में हम पहचानते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज की बात नहीं करेंगे, बट वी आइडेंटिफाई दीज शेप्स क्लियरली। ओके, आगे देखते हैं फिर। अब उसके पहले हमने ये कुछ लाइंस की बात करेंगे। देखो ये एक, दो, तीन, देयर आर 3 लाइंस, 4। इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट और ओनली सेगमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो फिगर, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या है ये? सेगमेंट। हमने स्केल से एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दिया, दोनों तरफ कोई मार्क नहीं है, मतलब एरो मार्क नहीं है, तो एंड पॉइंट है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेगमेंट। ये टुकड़ा है लाइन का, पार्ट ऑफ लाइन, तो सेगमेंट है ये भी सेगमेंट है। सब क्या है? सेगमेंट ही है। ओके, अभी देखो ये दो सेगमेंट एक पॉइंट पे कनेक्ट है ना? दे आर कनेक्टिंग और ज्वाइंट है, उसको हम बोलते हैं, एक जगह पे वो कनेक्ट हो गया है। तो किस वी शेप में कुछ ये बन गया है, तो ये वी शेप दिखता है। अब वी शेप में इस तरह से है, छोटा बड़ा इसका जो आर्म है वो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है। ये वी शेप एक बन गया। इसमें इसका प्रॉपर्टी खास क्या है कि वो एक दो सेगमेंट का जो एक कॉमन पॉइंट है, दोनों एक ही पॉइंट पे ज्वाइंट है। ओके, तो ये जो कॉमन पॉइंट है आप देख रहे हैं, इस कॉमन पॉइंट से ये दो सेगमेंट ज्वाइन होने से हमें एक नया एक शेप बनता है, इसको हम बोलते हैं एंगल्स। क्या बोलते हैं? एंगल्स। तो ये एक एक एंगल है। ये भी एंगल है। अब कुछ स्पेशल एंगल की बात करेंगे जो हमने सीखा है। ये एंगल देखो, एक हॉरिजेंटल आर्म है और एक वर्टिकल आर्म है। इस तरह से एग्जैक्टली वर्टिकल और हॉरिजेंटल है, और वो एक पॉइंट पे कनेक्ट है। इस शेप को या इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो ऐसा कोई भी एल टाइप जो एग्जैक्टली कैपिटल एल के जैसा ही दिखता है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल यहाँ पर हमको सेगमेंट दिखाई दे रहा है। राइट एंगल ये भी है, राइट एंगल ये भी है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, बट दोनों एकदम कनेक्ट है इस तरह से,
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। दूसरा एंगल देखो यहाँ पर, ये हॉरिजॉन्टल एग्जैक्टली नहीं है, वो थोड़ा सा दोनों आर्म थोड़ा पास में आ गए, दे आर क्लोजर टू ईच अदर। ओके, तो ये जो इंटीरियर वी शेप का इंटीरियर जो पार्ट है वो ही एंगल होता है। और ये एंगल जो होता है वो राइट एंगल से कम है। कम है मतलब दोनों क्लोज है। राइट एंगल ऐसा है, ये क्लोज आ गया, तो ये क्लोज आने के बाद जो भी एंगल बनता है दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। कैसा एंगल? एक्यूट एंगल, छोटा एंगल। अब छोटा एंगल बड़ा एंगल हम बाद में सोचेंगे। ये एक्यूट एंगल है क्योंकि राइट एंगल से कम है, ऐसा हम बोलते हैं। ओके, राइट एंगल से छोटा है इसलिए इसका नाम एक्यूट एंगल है। ओके, फिर एक तीसरा टाइप का एंगल दिखेगा जिसमें वो राइट एंगल से बड़ा होगा, मतलब उसके आर्म जो है वो दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, दोनों दूर दूर हो गए। पहला राइट एंगल, एक्यूट एंगल, अब ये दूर हो गए। ये टाइप का जो भी एंगल है मोर देन राइट एंगल, इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये 90 डिग्री से, अब 90 डिग्री क्या है मैं बताता हूँ बाद में, राइट एंगल से ये बड़ा है। ओके, तो अभी हमने तीन एक ग्रुप देखा एंगल का। एक तो है अकेला जो सिंगल राइट एंगल है, वो एक ही हो सकता है। दूसरा है जो राइट एंगल से थोड़ा छोटा दिख रहा है, मतलब वो उसके आर्म जो नज़दीक पास पास है, दे आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो वो बहुत सारा हो सकता है। और सिमिलरली ऑब्ट्यूस एंगल भी बहुत सारा हो सकता है। मेनी ऑब्ट्यूस एंगल्स फ्रॉम राइट एंगल टू एक्यूट एंगल। और पूरा जो भी हमारा एंगल हम जब बनाएंगे, अभी मैं आपको प्रोटेक्टर से बताऊंगा कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है। तो तीन टाइप्स हमें दिख रहे हैं एंगल के, जो कि हमने फोर्थ में भी इसको स्टडी किया है। ये एंगल ऑब्ट्यूस एंगल क्लियर हो गया। दूसरा एंगल राइट एंगल। तीसरा एंगल एक्यूट एंगल। तो कितना एंगल हुआ बेसिक हमने सीखा अब तक फोर्थ में भी? ऑब्ट्यूस, राइट, एक्यूट, या राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, कोई भी तीन नाम आपको ये ध्यान में रखना है। अभी एंगल में क्या क्या होता है? एंगल में हमने देखा है कि दो सेगमेंट, एक पॉइंट है, ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा उसके और कौन कौन से पार्ट है या कंपोनेंट्स ऑफ एंगल हम जो बोलते हैं क्या है? चलो इस ध्यान से देखते हैं इसको। ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, और ये वो पॉइंट कॉमन पॉइंट है। ये सेगमेंट का दूसरा पॉइंट जो है, हमने इसको पॉइंट का नाम लिखेंगे अभी, पॉइंट ए। जहां पर एक कनेक्टेड है कॉमन पॉइंट है उसको हमने कॉमन पॉइंट बी। और तीसरा जो है नेक्स्ट सेगमेंट का एक एंड पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पॉइंट सी, लिख दिया। तो यहाँ पर ए बी सी ये तीन पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, और कॉमन पॉइंट क्या है? बी, जो दोनों सेगमेंट में है। तो ये दो सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी और सेगमेंट बी सी। कनेक्ट हो गया तो हमें एक शेप मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें? आप ये जो सेगमेंट है इसका नाम अभी यहाँ क्या है? आर्म है, क्योंकि वो एक दूसरे शेप का पार्ट है, अलग अलग नहीं है ना। अलग अलग है तो हम सेगमेंट आराम से बोलेंगे, उसको आर्म तो नहीं बोलेंगे। लेकिन अभी ये एंगल के दो आर्म है, अभी हमारा आर्म है तो इधर एक पार्ट दूसरा पार्ट, वैसा उसका भी आर्म है। और जो कॉमन पॉइंट है उसका नाम है वर्टेक्स। ध्यान रखेंगे क्या नाम है उसका? वर्टेक्स। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऊपर देखो हेडिंग है कंपोनेंट्स ऑफ एंगल। तो एंगल के क्या क्या पार्ट है? जैसे हमारा भी कंपोनेंट्स, हमारा भी पार्ट है, ये आई है, हैंड है, लेग है, जो भी है। तो वैसा एक ये एंगल के कुछ पार्ट्स है। आर्म है, दो आर्म है उसमें, एक कॉमन पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स विच इज कॉमन पॉइंट ऑफ arm ABN,
सी बी और बी ए एन बी सी। तो अभी ये जो शेप है इसका नाम है एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल, और उसका नाम है ए बी सी, एंगल ए बी सी। बी पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया रेड मार्क से, क्यों बोलो? क्योंकि जो बी पॉइंट है वो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट ही एंगल है, कॉमन पॉइंट से ही एंगल का नाम है, कॉमन पॉइंट से ही हमें मालूम पड़ता है कि एंगल कैसा है। तो एंगल ए बी सी, तो बी जो है वो मिडिल में होना ही चाहिए, एंगल ए बी सी। अगर हमने एंगल सी बी ए पढ़ा तो भी चलेगा, क्योंकि बी बीच में ही होना चाहिए, बट हम उसको बी ए सी नहीं बोल सकते, ये एंगल को हम बी ए सी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बी के बाद ए तो बीच में है, और जो मिडिल में आएगा वो कॉमन पॉइंट होना चाहिए, तो इसका नाम होगा एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए। बी हमेशा मिडिल में रहेगा, वो कॉमन पॉइंट। और इसको सिंबल है इस तरह से, थोड़ा सा वी शेप में, इसको हम एंगल बोलते हैं, सिंबल ऑफ एंगल है। जैसे हम एडिशन के लिए प्लस साइन यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन सिंबल यूज होता है, वैसे ही यहाँ पर ये एक शेप का सिंबल है जिसको हम बोलते हैं एंगल। इस तरह से एंगल वर्ड लिखने के बदले हम ये सिंबल यूज करते हैं, एंगल ए बी सी। क्या पढ़ते हैं इसको? हाउ कैन वी रीड इट? एंगल ए बी सी। ओके, नेक्स्ट दूसरा है एंगल, हम सी बी ए भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि ऊपर लिखा भी है। तो वर्ड एंगल के जगह पे हम ये एंगल सिंबल यूज करेंगे। ओके, तो नाम क्या है? नेम, नेम के हेडिंग में हमने देखा इसका नाम है, नेम ऑफ दिस शेप इज एंगल एबीसी और एंगल सीबीए। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है कॉलम का, वो है आर्म। कोई भी एंगल में दो आर्म होते हैं। कितने आर्म होते हैं? दो। अभी आपको मालूम पड़ेगा कौन कौन से दो आर्म है, उसका नाम लिखेंगे हम। ये है आर्म ए बी एंड आर्म बी सी। ओनली ए बी, ओनली बी सी भी हम कभी कभी लिखते हैं। आर्म का नाम क्या है? ए बी एंड बी सी, और आर्म ए बी आर्म बी सी। कभी कभी हम बोलते हैं सेगमेंट ए बी सेगमेंट बी सी, ये हम बोल सकते हैं। तीसरा इसका हेडिंग है वर्टेक्स। ये शेप में वर्टेक्स क्या है? तो वर्टेक्स का मतलब होता है कोई भी एंगल का दोनों आर्म का जो कॉमन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स यहाँ पर पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी क्या है? ये वर्टेक्स। तो ये एक जो एंगल है उसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस शेप का क्या नाम है? एंगल। और अभी ये जो सिंबल आपने सिंबल देखा, एंगल का सिंबल है, ये नोट करेंगे। तो हमेशा हर बार एंगल ए बी सी, एंगल एंगल ए वर्ड लिखने के बदले हम इस तरह से सिंबल बनाएंगे, सिंबल ए बी सी, सिंबल ए बी सी, इस तरह से लिख सकते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। साइड चेंज हो गया है बट इट इज ऑल्सो ए एन एंगल, इट इज ऑल्सो एन एंगल। ओके, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू यहाँ पर दिख रहा है। पी क्यू से एक आर्म हमने यहाँ पर बना दिया, तो ये आर्म पी क्यू। नेक्स्ट आर्म है क्यू आर और आर क्यू, दोनों आर्म है। वर्टेक्स यहाँ पर है पॉइंट क्यू। क्लियर हो गया अभी इसका ये कंपोनेंट वर्टेक्स क्या है? पॉइंट क्यू। तो अभी आप ये टेबल आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। नेम एंगल पी क्यू आर। आपका माइक्रोफोन चालू है क्या? मैं चेक करूं? आप लोग आंसर दे सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूं। ओके, माइक्रोफोन ऑन है यहाँ से। आपको जब लगेगा आप चालू करके आप आंसर दे सकते हैं। एंगल पी क्यू आर, ये इसका नाम है, नेम ऑफ दिस शेप। अनदर नेम क्यू सेंटर में आएगा। ये राइट है क्या? मैंने लिखा एंगल आर पी क्यू, क्या ये राइट है या रॉन्ग? ध्यान से चेक करो और मुझे बताओ, तब तक मैं आगे पॉइंट बढ़ता हूं। ये आंसर ये राइट है और रॉन्ग है?
वाह क्या बात है, एंगल आर क्यू पी होना चाहिए, बहुत अच्छा। चलो उसको मैं अभी चेंज करूंगा। आम क्या है, आम का नाम है आम, पी क्यू एंड क्यू आर, क्लियर है। वर्टेक्स का नाम कौन बताएगा, वर्टेक्स। वेरी गुड, क्यू, पॉइंट क्यू, क्या बोलेंगे हम इसको, पॉइंट क्यू। तो हमारा एक आंसर यहाँ पर क्या रॉन्ग, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये जो नाम है ये रॉन्ग है। तो हम ऐसे कोई भी पॉइंट कहीं भी लिख के एंगल का नाम नहीं लिख सकते। 3 पॉइंट मेथड में जो मिडिल पॉइंट है वो वर्टेक्स ही होना चाहिए। तो इसका नाम हम लिखेंगे आर क्यू एंड पी। बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, एंगल पी क्यू आर, एंगल आर क्यू पी। अभी ये मैंने सही लिखा है, आप ध्यान दीजिए। क्यू बीच में होना चाहिए, सेंटर पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं। कॉमन पॉइंट वर्टेक्स वो मिडिल में आना ही चाहिए। अभी फिर से ये एंगल है राइट एंगल, हमने सीखा ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक एक हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल, इस तरह से ये फिगर है। इसका नाम अभी आप फटाफट बता सकते हैं, आम का नाम, वर्टेक्स का नाम क्या है, नेम कौन बताएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप। 3 लेटर होना चाहिए, एक्स वाई जेड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एंगल एक्स वाई जेड। अदर नेम, अदर नेम क्या होगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों, एंगल जेड वाई एक्स, गुड। इसके आम के नाम कौन बताएगा, वाई एक्स, आम या एक्स वाई, वेरी गुड। नेक्स्ट वाई जेड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्स वाई वाई जेड। ऐसा कभी कंफ्यूजन होगा तो क्या करना है, जो कॉमन पॉइंट है ना वाई, उसको पहले लिख देने का, वाई एक्स वाई जेड, तो भी चलेगा, मतलब थोड़ा उल्टा है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, सेगमेंट का नाम हम उल्टा सीधा लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है वर्टेक्स का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ वाई, पॉइंट वाई, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी सिंबलिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल जेड वाई एक्स। तो एंगल का सिंबल हम यूज करके इस तरह से एंगल को लिखते हैं। तो नॉर्मली आप प्रैक्टिस करेंगे एंगल का सिंबल लेके एंगल का नाम लिखना, फिर आगे बड़ी क्लास में हमको फिर बार बार एंगल ये शब्द लिखने की, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। गुड। तो अभी हमने जो भी ये सीखा कंपोनेंट्स ऑफ एंगल्स, उसके बेस पे ये आपका प्रॉब्लम सेट 24 पेज नंबर 35 पे टेबल बना हुआ है और बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखते हैं, लेट्स चेक। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और ये आपका टेक्स्ट बुक का ही टेबल है। ओके, इसमें एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली कर लिया आपने। अभी जो किया वही सेम है यहाँ पर। तो सेकेंड वन है ये, तो उसको हम बोलते हैं एल एम एन, नहीं बोलेंगे, एंगल एल एम एन, ऐसे बोलना है नाम। हाँ, दूसरा नाम, वेरी गुड, एन एम एल, बहुत अच्छा, वेरी गुड बच्चों। नेक्स्ट वर्टेक्स क्या है इसका, और आर्म्स क्या है इसके, व्हाट इज द आर्म्स, वेरी गुड, एम एन एंड एम एल, बहुत अच्छा बच्चों, वेरी गुड, आपने अच्छा प्रैक्टिस किया है। क्या नाम है इस एंगल का, एस यू टी, वेरी गुड,
Wow, very good. TUS. And vertex and angles, arms of the angle, US and UT. बहुत से, वेरी गुड। बहुत सिंपल ये हमारा टेबल था। तो ये हमारा एक पहला जो कंटेंट था हो गया। अभी हम चलते हैं मेजर, इसका मेजरमेंट कैसे लेते हैं। अभी लाइन का मेजरमेंट लेना है, सेगमेंट का मेजर लेना है। अगर सेगमेंट का हम एक स्केल यूज करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर मिलीमीटर में जो भी उसका मेजरमेंट ले लेते हैं, लेंथ फाइंड करते हैं। एंगल का मेजरमेंट कैसे होता है वो हम देखेंगे अभी। हमारे कंपास में ये होता है मेजरिंग एंगल्स। तो उसका नाम है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हम एंगल मेजर करते हैं, क्या नाम है उसका, नाम है प्रोट्रैक्टर। तो प्रोटेक्टर आपकी कंपास में है क्या, आपने देखा है कभी ध्यान से प्रोटेक्टर को? कौन से शेप में होता है वो, मुझे बताओ शेप क्या है उसका। वो डी डी शेप में है, डी शेप में होता है, इसलिए उसको नॉर्मली कभी कभी हम डी बोलते हैं। ओके, ध्यान से देखेंगे अभी प्रोटेक्टर को। पहले हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम आराम से मेजरमेंट ले लेंगे। कैसा है उसका, ये कंस्ट्रक्शन कैसा है, उसमें क्या प्रिंट आउट कैसे लिखा है, उसका मेजरमेंट कैसे लिखा है देखो। इसमें देखो आर्क में नंबर्स लिखा हुआ है, दिख रहा है, और दो डायरेक्शन से नंबर है। लेफ्ट से 0 है, 0 10 20 30 40, एंड राइट से भी 0 है, 0 10 20 30, एंड 180 पर है, दोनों साइड 180 180 है। ध्यान से देखेंगे आपके जो प्रोटेक्टर है कंपास में वो भी ऐसा ही होगा। थोड़ा सा डिजाइन कुछ कुछ चेंज होता है किसी किसी का। तो ये एक बेस लाइन है, वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी रेड लाइन में हमने किया ना, वो लाइन को ध्यान से देखो आपके प्रोटेक्टर में है या नहीं है। अगर वो किसी भी तरह से रब होके घिस गया है, नहीं दिख रहा है, तो वो प्रोटेक्टर किसी काम का नहीं है, उससे फिर हमेशा रॉन्ग कैलकुलेशन होगा। तो ये लाइन मिटना नहीं चाहिए प्रोटेक्टर का, कभी भी बेस लाइन जो है कंप्लीट रहना चाहिए। एक तरफ से हम लेफ्ट साइड में 0 मिल रहा है, दूसरी तरफ राइट साइड में 0 है। और ध्यान से अब नोट करो तो नंबर कैसा है, 10 20 30, ऐसा 10 10 का डिफरेंस में वो आगे दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहां पर लिखा हुआ है। और एकदम राइट सर्कुलर जो ऊपर आ गया वर्टिकल लाइन में, वहां पर कौन सा मार्क है, 90 मार्क्स। तो दोनों साइड से वो 90 ही है। लेफ्ट से काउंट करेंगे तो भी 90 है, राइट से काउंट करेंगे तो भी वो 90 डिग्री पर। तो हर मार्क्स को हम डिग्री, उसका जो यूनिट है वो डिग्री है। लेंथ का यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, हाँ मिलीमीटर, मीटर यूनिट है लेंथ का, स्ट्रेट लाइन का। लेकिन एंगुलर जो मेजरमेंट है उसका यूनिट है डिग्री। तो हम क्या पढ़ते हैं, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। सिमिलरली ये है 90 डिग्री। आगे ये नंबर जब आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में 100, 110 20, लेफ्ट साइड में भी आगे जाएंगे तो सेम 10 10 का डिफरेंस पे ये बढ़ते जा रहा है। और फाइनली वो 180 डिग्री पे स्टॉप होता है। 180 डिग्री दोनों साइड पे 180 डिग्री जब होता है ये, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ही होता है, सीधा लाइन होता है। तो कभी भी 180 डिग्री का लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन जब होता है वो 180 डिग्री का ही होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, अभी आपको इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आप, मैं बता रहा हूँ कि 180 डिग्री हो गया मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा तभी 180 डिग्री होता है। चलो आगे थोड़ा सा देखते हैं, अभी हम ध्यान से देखेंगे। ये आम मैंने बना, अभी ये आम जो बनाएंगे अभी हम लोग एंगल में, उसके तरफ क्या है, एरो मार्क लगा देते हैं एक साइड में। क्यों, क्योंकि हम उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, मतलब वो इंक्रीज हो सकता है। जरूरत पड़ेगी तो हम बड़ा आम बना सकते हैं, छोटा आम बना सकते हैं। सेगमेंट होगा तो एक लिमिटेड आम हो गया लेंथ का। ये आम इसलिए एरो क्यों लगाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। दूसरा आम है, क्योंकि कोई भी एंगल है तो दो आम चाहिए। ये दो आर्म एक पॉइंट पे कॉमन होना चाहिए, ज्वाइंट रहना चाहिए। और ये दो प्रोटेक्टर मैंने लिया, मैं दो एंगल बनाऊंगा एक साथ। दोनों को ध्यान से देखेंगे, दो अलग अलग प्रोटेक्टर से मैं बना रहा हूँ।
देखो ये एक एंगल यहाँ पर क्रिएट हो गया। उसका कॉमन पॉइंट कहाँ पर है? तो प्रोटेक्टर के जो सेंटर पॉइंट है, हमारा एक जो बेस लाइन था हॉरिजॉन्टल, और एक 90 डिग्री का जो लाइन है, वो जहाँ पर कॉमन जॉइंट होते हैं वहाँ पर उसका वर्टेक्स होना चाहिए। तभी ये राइट वे है टू मेजर द एंगल। प्रोटेक्टर कहाँ रखना चाहिए, ये बेसिक है। तो एक आर्म का जो बेस है वो आर्म है वो प्रोटेक्टर के बेस के ऊपर ही है, और दूसरा आर्म कहाँ पर है वो देखते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर ये एंगल राइट साइड से बढ़ रहा है तो ऐसा होना है। पोजीशन चेक कर लो दोनों तरफ से एंगल का कैसा है। पहला जो लेफ्ट साइड का पिक्चर फिगर है उसमें देखो ये दोनों आर्म के बीच में जो स्पेस है ये एंगल का एरिया है, ये उसका अपना एरिया है। तो ये एंगुलर एरिया है पूरा। और दूसरे साइड में ये देखो राइट साइड में भी उसका एंगुलर एरिया, दोनों का एंगुलर एरिया आपको दिख रहा है, कलर भी दिख रहा है। इसका मेजरमेंट क्या है? तो कोई भी जो आर्क है उसका 0 से स्टार्ट है, कहां पर स्टॉप है? वो 50 के ऊपर स्टॉप है, देखो ध्यान से। 50, दोनों ही 50 है, ध्यान से देखेंगे। पहला जो शेप है उसमें कॉमन पॉइंट कहां पर है? राइट साइड में। तो हमें लेफ्ट साइड से काउंट करना है। कॉमन पॉइंट राइट साइड में है, तो फ्री कहाँ से हो गया? लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड से 0, 10, 20, 30, 40, 50 आना है। दूसरा पिक्चर में क्या है? कॉमन पॉइंट क्या है? लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में ओपन आर्म है, तो हमें राइट साइड से 10, 20, 30, 40, 50 काउंट करना है। तो ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर। देखो ये अलग टाइप का डी है, इसके सेंटर में कुछ भी नहीं है, बट नंबर तो है, बेस लाइन भी है। तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, आइदर राइट से काउंट करेंगे। तो दोनों तरफ मार्किंग है वहां पर। राइट में 0 है तो नीचे 0 से काउंट करना है, लेफ्ट में 0 है तो लेफ्ट से काउंट करना है। ओके। ये एक एंगल अभी बना रहे हैं हम। दो आर्म है यहाँ पर, प्रोटेक्टर रखा। प्रोटेक्टर का पोजीशन कैसा रखा है देखा आपने? उसका जो वर्टेक्स है वो प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट, जो बेस का सेंटर पॉइंट को एकदम एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, और बेस लाइन के ऊपर आर्म होना चाहिए, एक कोई भी एक आर्म होना चाहिए। अभी दोनों आर्म एक के ऊपर एक है और 0 के ऊपर पॉइंटेड। हमारा आर्म राइट साइड से फ्री है, तो हम राइट साइड में 0 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 0 है इसलिए 0 डिग्री लिखा है, क्योंकि 0 मार्क है प्रोटेक्टर पर। अभी आर्म थोड़ा सा आगे मूव किया, कहाँ पर स्टॉप हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री, वेरी गुड। अब ये एंगल अभी नेक्स्ट, ये कहाँ पर कितना एंगल बन गया देखेंगे? 60 डिग्री, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अभी 90 डिग्री, वाह। अब अपने एंगल को मेजर करना सीख रहा है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। 120, देखो ऊपर 60 भी लिखा है, लेकिन 120 होगा क्योंकि हमें वर्टेक्स हमारा लेफ्ट है, हम राइट से काउंट कर रहे हैं 0 से। 120, वेरी गुड। 150, वेरी गुड। बहुत अच्छा। ये तो क्लियर हो गया। अभी आपने ये फटाफट फटाफट एंगल को पहचान लिया। ऐसे एंगल आपके पास क्वेश्चन पेपर में अगर एंगल बना हुआ है तो आप प्रोटेक्टर ऐसा रख के मेजर हमें करने आना चाहिए। तो ये 90 डिग्री स्ट्रेट वाला उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो 90 डिग्री जो मेजरमेंट है वो राइट एंगल का ही होता है, या कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री है वो राइट एंगल ही होता है, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और उसके राइट में क्या है? सब 90 से कम है, लेस देन 90 डिग्री, तो हम उसको बोलते हैं जनरली एक्यूट एंगल। ये सारे एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री अकेला है, सिंगल राइट एंगल है।
लेकिन 89, 87, 88, 75, 65 ये सब बहुत सारे हैं, ये सब एक्यूट एंगल। ओके। सिमिलरली दूसरे साइड में सब 90 से ज़्यादा डिग्री है उनका, तो वो सारा ऑब्ट्यूज एंगल ही है। ओके। तो राइट एंगल अकेला ही होता है और एक्यूट एंगल्स बहुत सारे होते हैं, इनडेफिनिट होते हैं, बहुत सारे। सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल भी बहुत सारे होते हैं। अभी ये 3 एंगल मैंने यहाँ बनाया हुआ है, मैं सब पे प्रोटेक्टर रखता हूँ। आप मुझे बताओ ये एंगल ए बी सी का मेजरमेंट कितना है? मेजरमेंट बताएंगे। पहला है 90 डिग्री, वेरी गुड। नेक्स्ट इसका नाम है राइट एंगल हो गया। टाइप्स ऑफ एंगल में 50 एक्यूट एंगल है। 15, वेरी गुड, 115। बहुत अच्छा बच्चा आपने बताया, क्योंकि वो 10 और 20 के बीच में है, और हर डिग्री के बीच में 10 छोटा 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 पॉइंट है, मीन 10, वो सिंगल सिंगल डिग्री है। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल का टाइप हो गया। क्लियर हो गया? थ्री टाइप्स ऑफ एंगल्स। राइट एंगल तो 90 ही होगा, एक्यूट एंगल 90 से कम होगा कोई भी, और ऑब्ट्यूज एंगल 90 से ज़्यादा हमें दिखाई देगा। ओके। अभी नाम लिखना है, तो इस एंगल का नाम एंगल ए बी सी। दूसरा एंगल एंगल पी क्यू आर। नेक्स्ट एंगल एल एम एन। मैंने वहां नाम देखो, 3, उधर भी 3 नंबर, इसका भी 3 नंबर, ऐसा नहीं है। वर्टेक्स बी, दूसरा एंगल का वर्टेक्स क्यू और एम, पॉइंट एम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एंगल में वर्टेक्स मिल गया, आर्म मिल गया, हमने मेजर भी देखा, मेजरमेंट इसका ले लिया। वेरी गुड। अभी एंगल का थोड़ा सा, हाँ ये 90 डिग्री है, गुड। अभी हमें क्या समझना है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना है, इसके बाद हम लेसन को एंड करेंगे थोड़ी देर में। एक्सटेंडिंग द आर्म ऑफ द एंगल डज नॉट चेंज द मेजर ऑफ द एंगल। मतलब अगर आर्म को हम बड़ा कर देंगे और भी लंबा कर देंगे, मेजरमेंट चेंज होने वाला नहीं है। अब ये 90 डिग्री है। दूसरा एक एग्जाम देखो, ये 90 डिग्री दिख रहा है वहां पर, वेरी गुड। अभी आगे देखते हैं ये। अभी देखो ये एंगल बड़ा दिख रहा है उससे, उसका आर्म का लेंथ ज्यादा है, लेकिन उसका मेजरमेंट क्या है? सेम है। मतलब क्या हुआ, आर्म कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, मेजरमेंट चेंज होने वाला नहीं है, अगर वही सेम टाइप का सेम है तो एंगल। खाली आर्म बढ़ाने से, बड़ा छोटा करने से मेजरमेंट में कोई डिफरेंस नहीं आता। ये पहला पॉइंट नोट कर लिया हमने एंगल के बारे में। ओके। द एक्सटेंडिंग द आर्म ऑफ एन एंगल डज नॉट चेंज द मेजर ऑफ द एंगल। नेक्स्ट एक पॉइंट और है, उसको नोट करेंगे। वी कैन मेजर द सेम एंगल बाई पोजिशनिंग द प्रोटेक्टर डिफरेंटली। मतलब प्रोटेक्टर ऐसे ही रखना है, एक ही आर्म के ऊपर नहीं, हम दूसरा आर्म के कंटेक्स्ट में हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमने ऐसा रखा, हमने दूसरे आर्म को बेस बना दिया, फिर भी आप उसका मेजरमेंट चेक करो, क्या है ये? 90 डिग्री ही आने वाला है। We can measure the same angle by positioning the protector differently. ओके। तो प्रोटेक्टर का एंगल को चेंज करके हम पहला आर्म दूसरा आर्म किसी भी आर्म के ऊपर रख के मेजर करेंगे तो एंगल वही आने वाला है। अब ये प्रॉब्लम सेट 25 जो है वो ऐसे ही है,
फटाफट एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। क्या करना है, एंगल बना हुआ है, हमें मेजर करना है। आपके टेक्स्ट बुक में है, वो जो प्रोटेक्टर रखकर आप इसको मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोटेक्टर रखा, कहाँ पर रखना है, आम उसका वर्टेक्स कहाँ पर है, मेजर लिखना है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में आप चेक कर लेना आपका कितना आ रहा है एग्जैक्टली। अभी मेरा एग्जांपल में जो भी दिख रहा है मैंने यहाँ लिख दिया। मेरे यहाँ क्या है, ये 63 लिखा है, राइट है रॉन्ग, अब मुझे बताना। हाँ, रॉन्ग क्यों हो गया, आप ये बताओ। नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। वो देखो लेफ्ट साइड से उसका आर्म मूव कर रहा है, तो हमें लेफ्ट साइड से 10, 20, 30 काउंट करना चाहिए था। मैंने राइट साइड से काउंट करके लिख दिया, तो ये जल्दी जल्दी में ऐसा होता है। आप लोग ध्यान रखिए कितना मिस्टेक हो गया है। एग्जैक्टली ये कितना है, 17, 117 है मेरे इस पिक्चर में। क्लियर हो गया ये कैसे, कहाँ मिस्टेक होना है, कैसे होगा, मेजरमेंट कौन से साइड से लेना है, प्रोटेक्टर कैसे रखना है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अभी एंगल कैसे ड्रॉ करना है ये आज हम ड्रॉ नहीं करेंगे।